नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ 5 का प्रहार। आज महाप्रहार होगा। आज 31 दिसंबर है, वर्ष 2020 का आखिरी दिन और वर्ष 2020 का आखिरी 5 का प्रहार। अब मिलेंगे कल आपसे नए वर्ष में, लेकिन पाकिस्तान में, जी हां, पड़ोसी पाकिस्तान में यह पाखंड जारी है। 5 के प्रहार में महाप्रहार होगा झूठे इमरान खान की सरकार पर। इमरान सरकार पर चीन की चापलूसी और दुनिया भर में भारत के खिलाफ झूठ फैलाने के लगे इमरान ने अपना घर ना देखने की कसम खा ली है दोस्तों। खासकर अल्पसंख्यकों, जी हां, जो हिंदू है पाकिस्तान में, उनके ऊपर जो जुल्म ढा रही है इमरान खान की सरकार, वो पूरा देश देख रहा है। लेकिन इमरान खान जो जाते हैं विदेश, जाते हैं संयुक्त राष्ट्र और वहां जाकर कहते हैं कि अल्पसंख्यक तो पाकिस्तान में बहुत खुश है, उन्हें ये तस्वीरें देखनी चाहिए। आज हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में दिन दहाड़े, जी हां, दिन दहाड़े सूरज की रोशनी तले उन्मादी भीड़ ने ऐतिहासिक मंदिर को तहस नहस कर दिया और सिर्फ वही नहीं, मंदिर में आग लगा दी। उसके बाद आज इमरान पर महाप्रहार से पहले देखिए 5 के प्रहार में यह खास रिपोर्ट। मंदिर में हजारों की उन्मादी भीड़, तहस नहस दीवारें और चबूतरे, मंदिर परिसर में आग की लपटें और धुआं, अंदर कट्टरपंथी और बाहर खड़े तमाशबीन। रूह कपाने वाली तस्वीर किसी और मुल्क की नहीं, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान की है। अल्पसंख्यकों के लिए इमरान ने पाकिस्तान को नर्किस्तान तो पहले ही बना दिया था। एक बार फिर ताजा सबूत सामने आया है। आप देखिए किस तरह खैबर पख्तूनख्वा में हजारों की भीड़ को मंदिर तोड़ने के लिए कट्टरपंथी मौलवी ने उकसा दिया। इमरान का नापाक चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में जुल्म की तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान में तो सरकार बस नाम के लिए है। आईएसआई खान ने कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रखी है। ना पुलिस ना प्रशासन, चारों तरफ सिर्फ तालिबानी शासन। पख्तून में अभी जो हुआ है, ये मौलानाओं के नेतृत्व में हुआ है। कट्टरपंथी जो आतंकी सोच वाले मौलाना है, उनके द्वारा होगा कि जिस तरह से मंदिरों में तोड़ फोड़ की गई हो। अब तो स्पष्ट हो चुका है कि इमरान की सरकार तो वहाँ नहीं है, बल्कि अजहर मसूद की सरकार है। वहाँ पे दाऊद इब्राहिम की सरकार है, जो जानबूझ करके जो हमारे अल्पसंख्यकों को पे जिस प्रकार से हमला किया जा रहा है। तो सरकार नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, वो तो पूरी तरह तालिबानी मानसिकता और आतंकी मानसिकता के लोग वहाँ पे वो और उस तरह की मानसिकता हो चुकी है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की पाठशाला चल रही है। देश को अनपढ़ और कंगाली में झोंकने वाले इमरान जुल्म की दुकान चलवा रहे हैं। इमरान ने मुल्क की जनता को कट्टरपंथियों के हवाले कर रखा है। न तालीम से लेना देना, न रोजगार से मतलब, बस दिन रात आतंकी फसल में खाद पानी देने की फिक्र। ऐसे जाहिल और संकीर्ण सोच वाले तालिबान खान से इंसानियत और सर्वधर्म की उम्मीद करना भी पत्थर पर सिर मारने जैसा है। करक जिले में बुधवार को स्थानीय मौलवियों की अगुवाई में उन्मादी भीड़ ने ऐतिहासिक मंदिर को तहस नहस कर दिया। ना कोई एक्शन, ना कोई गिरफ्तारी। देवालय में हमला देख पूरी दुनिया में हिंदुओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। विचार करना पड़ेगा पाकिस्तान को भी। पूरे विश्व की राजनीति से अलग थलग पड़ जाएगा। दूसरे देश का मामला है, हम सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन पूरे विश्व का हिंदू समाज आज गुस्से में है और इस गुस्से का परिणाम पाकिस्तान को भोगना पड़ेगा। आपको बता दें कि करक जिले के तेरी गांव में ऐतिहासिक मंदिर और परमहंस जी महाराज की समाधि का जीर्णोद्धार चल रहा था। 2015 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विस्तार का काम किया जा रहा था, लेकिन यहाँ के मौलवियों के कलेजे पर सांप लौट रहा था। भीड़ को उकसाया गया और देवालय की दीवार छत गिरा दी गई। इससे पहले 1997 में इसी मंदिर के एक हिस्से को एक स्थानीय मुफ्ती ने नष्ट कर अवैध कब्जा कर लिया था। मतलब मंदिर मिटाने की साजिश 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से हो रही है। लेकिन कट्टरपंथियों को कलेजा ठंडा करने की छूट इमरान राज में मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो ये 5 के प्रहार पे देखा आपने कि किस तरह से इमरान खान जो न्यूयॉर्क से लेके लंदन और लंदन से लेके अबू धाबी जब जाते हैं तो सिर्फ भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं और कहते हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं पाकिस्तान में, वो सबसे ज्यादा खुश और सुरक्षित है। लेकिन आज हमने तस्वीर दिखाई, यह है असलियत पाकिस्तान की। मेरे साथ पूरा पैनल है, मेरे साथ बीजेपी से प्रेम शुक्ला है, मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं, मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब हैं, मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, और पाकिस्तान से मेरे साथ है कमर चीमा इस्लामाबाद से राजा फैसल जी हैं, और हैं आरजू काजमी। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। आप मुझे बताइए आरजू जी और प्रेम शुक्ला, आरजू जी आप मुझे बताइए, ये तस्वीरें देखने के बाद किस मुंह से आप या आपके सोकॉल्ड प्रधानमंत्री, सोकॉल्ड मैं इसलिए कहता हूं मैम, आप भी जानते हैं कि उनकी कितनी चलती है आपके राष्ट्र में, आपके देश में, लेकिन ये तस्वीरें जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी हालत खुद बयां कर रही हैं ये तस्वीरें आरजू काजमी, क्या ये सही है? कौन सा देश और कौन से देश के राजनेता या पत्रकार इसको सही ठहरा सकते हैं? आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए आरजू काजमी, प्रेम शुक्ला, और फिर मैं खोल रहा हूं पैनल। जी बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं ऐश्वर्या। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, ये जो कुछ भी हुआ है इसने सर झुका दिया है हमारा। और कल मैंने खुद भी अपनी एक वीडियो बनाई है और उसमें बात की है, ना सिर्फ ये बल्कि सिंध से भी एक साहब ने ज्वाइन किया था, जिनकी बहन को जो है वो मियां मिट्टू उठा के ले गया है, और उसके साथ वही प्रॉब्लम चल रही है जो सिंध में हिंदू बच्चियों के साथ है। और जो ये केपीके में हुआ है ये भी बहुत गलत हुआ है। और उसके बाद वहां के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने नोटिस ले लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नोटिस लेने के बाद कोई एक्शन भी होगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वो ये बात भूल जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत हमें शर्मिंदा करने वाली चीज हुई है, और बिल्कुल मैं इसको डिफेंड नहीं करूंगी इस चीज को। लेकिन ये जरूर है कि जहां तक हो सका गवर्नमेंट लेवल पे जहां तक आवाज उठा सकी मैं आप डिफेंड नहीं करेंगे, लेकिन असलियत जरूर प्रेम शुक्ला जी ऊपर कि ये चीज नहीं, प्रेम शुक्ला जी, ये कमर चीमा और राजा फैसल बैठे हैं। जी चलिए, ये अच्छा है आरजू काजमी कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कम से कम असलियत तो देख पाते हैं। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन इनके प्रधानमंत्री जाके कहते हैं कि अगर विश्व में हिंदू कहीं सबसे ज्यादा खुश हैं, अगर अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा खुश हैं तो वो पाकिस्तान में। तो इनकी खुशी का क्या पैमाना है, क्या मापदंड है, ये तो भैया इमरान खान ही जाने, या बोलने में पता उनका कोई नहीं तोड़ क्या नहीं हिसाब है, झूठ बोलने में उनका कोई जोड़ नहीं और है। राजा फैसल जी, वो तालिबान खान है, और तालिबान खान के कार्यकाल में सैकड़ों मंदिर, पाकिस्तान में पिछले कुछ दशकों में सैकड़ों मंदिरों को धराशायी किया गया है, कब्जा करके मस्जिद में तब्दील किया गया, उनको दुकानें बना दी गई है। और पाकिस्तान, जिसको आपने नरकिस्तान का विशेषण दिया, पाकिस्तान निश्चित तौर पर नरकिस्तान है, और उस नरकिस्तान में कीड़ों की तरह बिलबिलाने वाले आतंकवादी ठहर रहे हैं। इन आतंकवादियों को पालना पोसना यही पाकिस्तान का काम है। ये कौन बीच में बोल रहा है? ये कौन कीड़ा बीच में बिलबिला रहा है? भाई क्यों बिलबिला रहे हो? आपकी बिलबिलाहट बता रही है पाकिस्तान, ये राजा फैसल है, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, खंड खंड होगा पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा में ये जो हरकत हुई है, जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जिस तरह से हिंदुओं ईसाइयों पर लगातार बर्बरतापूर्ण अत्याचार किए जा रहे हैं, जिस भारत टुकड़े होने जा रहा है, बचा लो, बचा सकते हो तो में तब्दील भारत को बचा सकते हो तो बचा लो, बचा के दिखाओ। पाकिस्तान को तोड़े बिना ये शांत नहीं किसको बचा लो? भारत लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, आचार्य विक्रमादित्य में आऊंगा, लेकिन पहले मैं जा रहा हूँ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के पास। चिंता मत। अरे 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 राजा फैसल किसी की नहीं तो कम से कम आरजू काजमी की सुन लेते आप। आपका आरजू काजमी की छोड़ी ना, आरजू काजमी को पता ही नहीं है। आपके प्रधानमंत्री को पहली बात तो कोई प्रधानमंत्री आपके यहाँ मानता नहीं है। पहली बात तो ये लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बोल रहे हैं, एक मिनट रुकिए। लेफ्टिनेंट जनरल, ये प्यार की भाषा समझने वाले लोग नहीं है, मेरे को ये बात पे पूरा भरोसा हो चुका है। बिल्कुल प्यार की भाषा समझने वाले लोग नहीं है लेफ्टिनेंट जनरल। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये अपने आप बयां करती हैं जनरल साहब। ऐश्वर्या आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ये अत्यंत शर्म की बात है किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए जो किया है। मैं आरजू जी का सलाम करता हूं उनको कि उनमें ये नम्रता है
लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, गलती करना चाहते हैं। बात तो ये है आपको मालूम नहीं आपके समाज ने, आपके देश ने क्या गलती किया है। कमर चीमा जवाब देंगे, कमर चीमा जवाब देंगे। उनको दोहराने की कोशिश कर रही है। आपको फिर भी आपको सुनना चाहिए। आपका समाज, आपका जो देश है किस प्रकार से शर्मनाक हो रहा है। और देखिए बड़ी बात यह है कि आप इस तरीके पर इस मार्ग में चलेंगे तो अवश्य ही जो आपका सेल्फ डिस्ट्रक्शन है और आपका जो टूटना है वो पक्का निश्चित है। आपको एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये जो दृश्य है ये पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया देख रही है कि किस प्रकार आप माइनॉरिटीज के ऊपर में अत्याचार करते हैं। आप देखिए आपके जो मौलवियों ने किया है उसी के कारण सऊदी अरेबिया और बाकी वाली मुस्लिम देशों ने किस प्रकार आपको बिल्कुल नकारा है। आप बिल्कुल सबक नहीं सीख रहे हैं, आप सिर्फ सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। हर एक पहलू पे आप फेल हो गए हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो अंदर का सोशल स्ट्रक्चर हो, चाहे वो पॉलिटिक्स है, हर एक जगह आपका देश फेल हो रहा है। और ये जो आपने किया है ना, ये बर्दाश्त के बाहर है। कमर चीमा आप ये देख रहे हैं ना, कमर चीमा आप इसको डिफेंड कैसे करते हैं? आप अपने प्रधानमंत्री से सवाल क्यों नहीं पूछते? कमर चीमा आप अपने प्रधानमंत्री से, आप अपने आईएसआई चीफ से, आप अपने आर्मी चीफ से, क्योंकि आपके तो तीन प्रधानमंत्री है ना। पाकिस्तान जी सुने, बोलिए कमर साहब, बोलिए कमर साहब। सुने, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटीज को फुल प्रोटेक्शन है और इस्लाम ये कहता है कि हम किसी का मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च को नहीं जला। क्या ये प्रोटेक्शन है? क्या ये प्रोटेक्शन है? प्रेम शुक्ला क्या ये प्रोटेक्शन है? अरे ये तस्वीरें देखिए आप, क्या ये प्रोटेक्शन है? अरे आप बोलने से पहले देखिए तो सही। अभी कराची में कमर चीमा बोलने से पहले देखो तो। इस्लामाबाद में अरे देखो तो कमर चीमा, उसको ढहा दिया। कमर चीमा आप एक वरिष्ठ आदमी है, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, देखिए तो बोलने से पहले। लगातार अरे ये कौन सी प्रोटेक्शन है? लगातार गुरुद्वारों पर कब्जा किया जा रहा है, आम जला दिया जाता है, चर्चों पर हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में। आप जो है बौद्धों के मठों पर हमले कर रहे हैं। आप अपना इतिहास मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने पूर्वजों का इतिहास मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। 5000 साल पुराने इतिहास को पाकिस्तान नरकिस्तान बनकर भी मिटा नहीं पाएगा। आप हिंदू थे, आप हिंदुओं के आपके पूर्वज हैं। इस सत्य को आप नकार नहीं सकते। आप कुछ भी कर लीजिए, कितने भी मंदिर गिरवा लीजिए, कितने भी गुरुद्वारे ढावा लीजिए, कितने भी चर्चों को गिरवा लीजिए, कितने भी बौद्धों के मठों को गिरा लीजिए, लेकिन सत्य यह है कि आपके पूर्वज हिंदू थे, आप हिंदुओं की संतानें हैं। आप इस सत्य को मिटा पाने में देखिए बात इतनी। आरजू काजी मैं इसलिए आपके पास आया था, मैंने इसलिए आपसे सवाल पूछा। आप मुझे बताइए आरजू काजमी, मैं एक तरफ आरजू काजमी और कमर चीमा दोनों जरा एक साथ आ जाए। आरजू काजमी और कमर चीमा, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, मैं तो पाकिस्तान के दो अलग अलग वॉइसेस से ये पूछ रहा हूँ। आरजू काजमी आपने कहा ना कि ये तस्वीरें देख के आपको शर्म आती है, किसी भी पाकिस्तानी को आएगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए, जब कमर चीमा साहब ये बोलते हैं, कमर चीमा बोलते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पाकिस्तान के संविधान में ये लिखा है कि भाई अल्पसंख्यकों को प्रोटेक्शन वर्ड। कमर चीमा जी मुझे पूरा भरोसा है कि आप समझ सकते हैं प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है। क्या प्रोटेक्शन का मतलब? अरे कमर चीमा जी आप बोले जा रहे, सुन लीजिए सर कृपया, आप प्लीज सुन लीजिए। अरे शर्म आप कीजिए, देखिए ये आरजू काजमी बताइए क्या ये प्रोटेक्शन है? मैं एक पाकिस्तानी नागरिक से पूछ रहा हूं जो इस समय इस्लामाबाद से जुड़ी हुई हैं। आरजू जी आप मुझे बताइए क्या ये प्रोटेक्शन है? क्या ये तस्वीरें जरा बड़े में दिखा दीजिए, मुझे डेट बताइए आरजू काजमी, और फिर मैं आ रहा हूं आचार्य जी आपके पास। आरजू काजमी क्या ये प्रोटेक्शन है? क्या इसको प्रोटेक्शन कहा जाता है? देखें जो चीमा साहब कह रहे हैं, चीमा बात ये है ऐश्वर्या की, जो कुछ चीमा साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं कर रहा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, कोई उस चीज को फॉलो नहीं कर रहा। प्रॉब्लम ये है, सिर्फ बात रख दिया गया है, उसको असलियत ये है बुक शेल्फ में लगा दिया है, लेकिन उसके ऊपर अमल कोई नहीं कर रहा, उसको फॉलो कोई नहीं कर रहा। प्रॉब्लम सारी ये है। ये मियां मिट्टू आज का नहीं है, पिछले में कितने अरसे से आपके शोज में आके बात कर रही हूँ और सुन रही हूँ, लेकिन आज तक मियां मिट्टू को अरेस्ट नहीं किया गया।
क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उसको सपोर्ट है, उसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट है जो वो ये सब कुछ कर रहा है। और बिल्कुल चीमा साहब ठीक कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन लिख कर रख देने का तो आचार्य जी, कोई नहीं है ना। आचार्य जी, पाकिस्तान में लिख के रख दिया। आचार्य जी, उनको आचार्य तो जी, सही। आचार्य विक्रमादित्य, आप ये बात समझ पा रहे हैं कि पाकिस्तान में किसी की चल नहीं रही भाई। इमरान खान की कोई सुन नहीं रहा। इमरान खान फ्रस्ट्रेशन में जाके, मतलब जब आदमी झुंझलाहट होती है ना, जो झुंझलाहट में जाते हैं संयुक्त राष्ट्र, अरे कमर चीमा अपनी हालत आप देखिए यार। बच्चों को जो दूध होता है ना, उससे वो पेट्रोल डीजल से ज्यादा महंगा है। आपको मालूम होगा ना, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं वो सारी बात ही नहीं कर रहा हूं आचार्य जी। मैं कह रहा हूं जब इनके प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, दुबई में जाके, अबू धाबी में जाके, लंदन में जाके, पेरिस में जाके, प्राग में जाके और न्यूयॉर्क में जाके कहते हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक खुश है, पाकिस्तान में हिंदू खुश है, तो क्या ऐसे खुश है हिंदू? आचार्य विक्रमादित्य, अरे ऐश्वर्या जी, आचार्य विक्रमादित्य और राजा ऐश्वर्या जी, इनके सामने पूरा देश सब बताइए आचार्य। पाकिस्तान में कोई पहली बार घटना नहीं हुई है। लगातार तथाकथित तौर पर जिस प्रकार से मंदिरों पे, गुरुद्वारों पे हमला किया जा रहा है, ननकाना साहब पर किस प्रकार से घेर कर हमला किया गया, और वहां की आचार्य जी, प्रकार से उठा के जाते हैं वो लोग। आपके समक्ष एक ही चीज दिखाई देता है, तो मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि वहां आतंकी राज कर रहे हैं। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, वो पूरा देश में केवल आतंक का राज चलता है और आतंक ही फैलाने का काम किया जाता है। और ये जो वास्तविक तौर पर यहाँ बैठे हुए चीमा साहब बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। उनके सामने सब कुछ हो रहा है और तब भी वो बोल रहे हैं कि हम रक्षा करने के लिए बाध्य हैं। और इस मंदिर की, जिसकी मंदिर की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बनवाया गया वो मंदिर, किसी और ने नहीं। यानी न्यायपालिका की भी क्या स्थिति है? न्यायपालिका को भी समझा जाता है। आचार्य जी, आप गलत समझ रहे हैं। आचार्य जी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के पास जा रहा हूं मैं। लेफ्टिनेंट जनरल, अगर हम ये उम्मीद लगाएं कि पाकिस्तानी कोर्ट, पाकिस्तानी संसद, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठा है इस चीज पर रिएक्ट करेगा या फिर इस चीज में हस्तक्षेप डालेगा, हम गलत हैं। आप ये बात जानते हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, वो कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप मूक दर्शक बैठ के बैठे। लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुनिए। देखिए ऐश्वर्या, हमारे यहाँ ये नहीं होता है। आप सुनिए फैजल, ये जो हुआ है ये पाकिस्तान की स्टेट, ISI, टेररिस्ट ग्रुप और मौलवियों ने करवाया है। एक ऑर्गेनाइज और डेलिब्रेट तरीके का वायलेंस है। और एक बात पक्की है कि पाकिस्तान को ना तो धर्म ना आस्था आती है, और ये जो हमला उन्होंने धर्म और आस्था पे किया है, इसका क्या सबक मिलेगा आपको, आप पहचान भी नहीं सकते हैं। पाकिस्तान किस प्रकार टूटेगा इसी बात के लिए आपने जो हेट और वायलेंस की जो नीतियां चलाई हुई है, इसका क्या असर होने वाला है आपके सामने अभी आने ही वाला है। आपने अपने पूरे सोसाइटी को, पूरे समाज को हेट और वायलेंस सिखाया है, और इसी कारण आज आप देखते क्या हो रहा है। ये तस्वीरों को देखो, आपको शर्म आएगी। आप ऐसे बेवकूफी से आप बोलते जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए कि पाकिस्तान ने कितनी बड़ी गलती की है। ये जो आस्था और धर्म की गलती होती है, आपको मालूम उससे क्या परिणाम होगा। आप अपनी सोसाइटी को, अपने नेशन को एकदम बर्बाद कर रहे हैं, और आप अभी ये गलत बात करके आप साथी बन रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इसके पीछे में पाकिस्तान स्टेट, मौलवी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस कहाँ थी आपकी, कहाँ था आपका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस, हो रही थी आपकी पुलिस, क्योंकि सबके सब मदद कर रहे हैं इस वायलेंस के अंदर में। लेकिन क्या इसका नतीजा क्या निकलेगा, किस प्रकार आपको भुगतना पड़ेगा, आप देखिए आगे के ऊपर में। आपने अपने देश को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। आपकी सरकार, पाकिस्तान आर्मी, ऐसे ने मिलकर पूरे देश को फेल किया है। आप बात समझिए। प्रेम शुक्ला, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं तो किसकी है? प्रेम शुक्ला, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं आरजू काज़मी, तो किसकी है? आपकी है, मेरी? प्रेम शुक्ला, आरजू काज़मी, खुद तालिबानी प्रेम शुक्ला, आरजू काज़मी, को मानने वाले प्रेम शुक्ला, बताइए ये जिम्मेदारी भी राजा फैजल बोलेंगे कि भारत की है? क्योंकि वो लगातार माइनॉरिटीज की हत्या का
समर्थन करने वाले व्यक्ति हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री स्वयं आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, ओसामा बिन लादेन का समर्थन करने वाले व्यक्ति हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेशर्मी की सारी हदें पार करने वाले व्यक्ति हैं। अगर उनमें जरा भी रंच मात्र भी शर्म होती तो जिस तरह की घटना हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने तत्काल वहां कार्रवाई करनी थी। कुछ दिन पहले आपको पता होगा इस्लामाबाद में एक कृषि मंदिर बनाने का निर्माण कार्य स्वयं इमरान खान ने बड़ी क्रेडिट ली, लेकिन उसकी दीवारों को तोड़ दिया गया। कराची में एक मंदिर जो ऐतिहासिक हनुमान मंदिर था उसको एक बिल्डर ने तोड़ दिया और फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आए दिन मंदिरों को तोड़ना, आए दिन हिंदू लड़कियों पर अत्याचार करना, आए दिन ईसाई लड़कियों पर अत्याचार करना, आए दिन गुरुद्वारों पर हमला करना, आए दिन जैन मंदिरों पर कब्जा करना, आए दिन बौद्ध मठों पर कब्जा करना, यही पाकिस्तान इसीलिए नरकिस्तान है। पाकिस्तान में मानवता नाम की कोई चीज है नहीं, वहाँ शैतानों का राज है और पाकिस्तान शैतानों का राज लगातार संचालित करने के कारण पाकिस्तान पूरी आरजू आप ये सुन रही हैं, आरजू आप ये सुन रही हैं और आप ये चुप हैं। आरजू आप ये सुन रही हैं और आप चुप है क्यों? आरजू आप ये सुन रही हैं और आप चुप है क्यों? आरजू पाकिस्तान के शासकों की अपनी हरकतें। एक मिनट देखिए ऐश्वर्या, मेरी बात सुने। आरजू एक सेकंड जी देखिए, आराम से एक एक करके बोलिए, लेकिन बोलिए तो सेंसिबल तो बोलिए। हाँ, और आई थिंक ये उनके लिए एक चैलेंज होगा, ये केस उनके लिए। लिसन टू मी, देखिए बिल्कुल ये प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान के कि वो इस चीज को चेक करें, और ये उनके लिए एक चैलेंज है, उनके लिए एक चैलेंज केस के तौर पर सामने आया है। और उनको चाहिए कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको वो लेफ्टिनेंट जनरल जवाब देंगे, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। दोबारा से बना के खड़ा किया जाए, आरजू जी मैं दाद देता हूँ। सामने आया है इमरान खान साहब के लिए। आरजू जी सचमुच मैं आपकी दाद देता हूँ, आपने इतनी सूझबूझ वाली बात की है। आपको ये सब देखकर शर्म आई है, लेकिन आपके साथ जो फैजल बैठे हुए हैं उनको अभी तक समझ नहीं आया हुआ क्या है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो भी ऑर्डर्स हैं, लॉ हैं और जो पुख्ता होना चाहिए वो नहीं लागू हो रहा है। और देखिए बड़ी बात ये है, मेरे को आपकी बात सुनकर एक बात पक्का हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर में जो वुमेन पावर है, जो यूथ है, जो समझदार लोग हैं, वो पक्का एक रेवोल्यूशन लाएंगे। क्योंकि अभी की हालत में जो पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई, टेररिस्ट और मौलवियों ने मिलकर पूरे समाज को जो नष्ट किया है, उसको जो ठीक करने का रास्ता है। आरजू जी आप जैसी सोच से ही निकलेगा। आप फैजल को देख लीजिए, क्या बात कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि टॉपिक क्या है। उनको बिल्कुल शर्म नहीं है कि एक धर्म के स्थल का एक आस्था के ऊपर में प्रहार हुआ है, और उनको शर्म भी नहीं इस बात की कि कहें कि ये गलत है। लेकिन हाँ, अपने ही नशे में है, अपनी गलतियों के नशे में है, बस मिस्टेक, एरर और ब्लंडर करने हैं। पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई, टेररिस्ट ग्रुप और जो मौजूदा सरकार है, जो हालत में जो पाकिस्तान को खड़ा कर दिया है, ऐसे नाजुक घड़ी में खड़ा कर दिया है। अभी आगे तो सिर्फ यही दिखाई देता है कि पाकिस्तान की सेल्फ डिस्ट्रक्शन होगी और पाकिस्तान का जिस प्रकार से नुकसान होगा अपने हाथों से। ये आचार्य विक्रमादित्य, ये पाकिस्तान आचार्य विक्रमादित्य नुकसान कर रहा है। आचार्य विक्रमादित्य, मेरा सवाल आपसे है और राजा फैजल आप जरा जवाब दीजिएगा। यही हरकत पाकिस्तान में किसी और धर्म, ध्यान दीजिएगा, किसी और धर्म के साथ हुई होती तो राजा फैजल इतने ही जोश से बोल रहे होते, कमर चीमा बोल रहे होते कि हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सबको प्रोटेक्शन मिलेगी। अरे शर्म आनी चाहिए राजा फैजल। कमर चीमा साहब आप तो वरिष्ठ आदमी हैं, इस तरह से आप बोल रहे हैं। आने वाले समय आचार्य जी सुन रहे हैं आप? कैसे एक एक करके बोलिएगा, जिस प्रकार के आप दोनों एक एक करके बोलिएगा, आवाज जाएगी। वही इनके लिए आरजू जैसे लोगों को रहना मुश्किल कर देंगे। और जो राजा साहब बैठे हैं, चीमा साहब बैठे हैं, उन लोगों के लिए आने वाले समय में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जिस प्रकार के आतंकी वो पैदा कर रहे हैं और जिन लोगों का साथ देने के लिए चीमा साहब और राजा साहब यहाँ बात कर रहे हैं, आने वाले समय में उन लोगों के लिए उस क्षेत्र में रहना मुश्किल हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति के लिए जो सिविलाइज्ड व्यक्ति है वो आने वाले टाइम में पाकिस्तान में सांस नहीं ले पाएंगे। ये बात समझ लेना चाहिए। जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है सुप्रीम कोर्ट जी, और इस समय ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, मैं आप लोगों को रोक रहा हूं, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज है।
और ये ब्रेकिंग न्यूज है, पाकिस्तान में दिखावे की कार्रवाई। जी हां, पाकिस्तान में एक बार फिर सिर्फ दिखावे की कार्रवाई हो रही है। 350 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है सिर्फ दिखावे के लिए। कमर चीमा, मेरी दिक्कत एक है, अब तक एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, जब तक इस विजुअल्स में, इन तस्वीरों में जो हम यहां रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं, 5 के प्रहार में मैं आपको बता सकता हूं कम से कम 200 लोगों को तो कोई लोकल लॉ एनफोर्समेंट यानी जो लोकल पुलिस होती है वो शिनाख्त करके पहचान सकती है। चीमा साहब पहचान सकती है। ये देखिए, आप देखिए ना, इन तस्वीरों में आपको क्या 1000-2000 से कम लोग दिख रहे हैं? एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है चीमा साहब। ये क्या मैसेज है? जो करना है करो, मंदिर गिराना है गिरा दो, जला, ये है कह रहे हो जनाब। बाबरी मस्जिद को गिराने वालों को छोड़ा गया था। अब आप जाएंगे वहां जहां जाने का रास्ता नहीं आपके पास। गिराने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। मैं समझ रहा हूं, ये भारत है जो बाबरी मस्जिद के गिराने वालों को इज्जत से बोलने में क्या जाता है, बोल लीजिए। मस्जिद गिराई है चीमा साहब, बोलने में क्या जाता है, बोल लीजिए। ये याद रखें, ये चीमा साहब बोलने में क्या जाता है, बोल लीजिए। आपका भी वही हिसाब हो गया है। बीजेपी और आरएसएस के गुंडे, आपका भी वही हिसाब हो गया है। तो उनको इज्जत से रिहा करो अदालत में। और उस चीफ जस्टिस आईएसआई के तालिबान, प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान के पत्रकार जिस तरह से टहल रहे हैं, जिस तरह से कमर चीमा तालिबान के प्रवक्ता बनकर बैठे हैं, अल-कायदा के प्रवक्ता बनकर बैठे हैं, इसी का परिणाम है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमर चीमा, जब आप यूरोप और अमेरिका जाते हैं तो आपके सारे छिद्रों की जांच होती है। आपकी बेशर्मी की हद है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को भिखमंगा कहती है, पूरी दुनिया पाकिस्तान को गधों का देश कहती है, क्योंकि आप जैसे पत्रकार जो तालिबान के प्रवक्ता बनकर टेलीविजन चैनलों पर आते हैं, वो पाकिस्तान की जो तरबियत है उसको लोगों के सामने पेश करते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादियों से भरा हुआ आतंकी विचारधारा को मानने वाला, सर्वधर्म समभाव की जो हमारी विचारधारा रही है। इसी समय अखंड भारत में जब पाकिस्तान हुआ करता था तो जिस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द था उसको जिस तरह से आपने नष्ट किया, आप तो ऐसे देश में शिया लोग मस्जिद में नमाज अता करने के लिए खड़े होते हैं, आप बम फोड़ते हैं। आपकी तो ये बेशर्मी है। चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। राजा फैसल मुस्कुरा के रहे हो, राजा फैसल आचार्य विक्रमादित्य मुस्कुरा के रहे। राजा साहब, ये तस्वीरें देख के शर्म आनी चाहिए आपको और आप मुस्कुरा रहे। हमला करते हैं राजा फैसल, शर्म नहीं आती है? किसने है राजा फैसल आचार्य विक्रमादित्य? जवाब देंगे आप। कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं मैं। और यहाँ पे हमें वाकई मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। हम दोनों देशों को ये सोचने की जरूरत है, अगर हम कंडेम कर रहे हैं तो आपको भी कंडेम करने की जरूरत है। उस चीज को जो मस्जिदों के साथ हो रहा है। शैतान जब देखता है कि उसकी शैतानियों का विरोध हो रहा है तो शैतान मुस्कुराता है, हंसता है। लेकिन शैतान कितना भी मुस्कुरा ले, अंत में उसको इंसान के हाथों पराजित होना है। हिंदू गुस्से में है, आपको ये अंत में इंसान के हाथों शैतान को पराजित होना है। ये जो यजीदियत आपने पाल रखी है, जो यजीदों की हरकतें आप कर रहे हैं, जिस तरह से अन्य धर्मावलंबियों पर आप बर्बरतापूर्वक अत्याचार कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए पाकिस्तान आज मुस्लिम देशों में भी पाकिस्तान को कोई भी अपने साथ खड़ा करने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरेबिया आपके प्रधानमंत्री को विमान से उतार देता है। आपकी ये हरकत है कि सऊदी अरेबिया में प्रधानमंत्री को समय नहीं मिलता है। आपकी ये दशा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री में भी अब आप हाशिए पर फेंक उठे हो। आप चीन के उपनिवेश होकर रह गए हो। जो मस्जिदें गिराता है चीन, जो नमाज पढ़ने वालों पर अत्याचार करता है चीन, आप उसके चाटुकार बनकर रह गए हो। चीन की चाटुकारिता करने के अलावा, चीन का उपनिवेश बनकर चीन के लिए अपनी बहन बेटियों का सौदा करने के अलावा अब आपके पास कोई कारोबार नहीं बचा है। आपकी ये दशा है। पाकिस्तान नरकिस्तान हुआ पड़ा हुआ है और नरकिस्तान में उनके पत्रकार लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मैं आपको बता दूं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के पास मैं जा रहा हूं। उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। जी हां, एक और ब्रेकिंग न्यूज है और ये आप सुन लीजिए। 2019 के मुकाबले इस साल टेररिस्ट रैंक्स में शामिल होने वालों की संख्या ज्यादा हो गई है। ये है पाकिस्तान का असली चेहरा। 70% लोग, आप सुन रहे हैं, आप 70% लोग, 70%। आइए आप समझिए कि यह है पाकिस्तान का असली चेहरा। कमर चीमा, आरजू काजमी,
70%, 70% क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान भेज रहा है। इमरान खान, आपके आर्मी चीफ, आपके आईएसआई चीफ, एक ही काम है, बॉर्डर पार कराओ, बॉर्डर टपाओ, बॉर्डर सुरंग बनाओ। सुरंग बनाते हैं कि किसी तरह बस उस पार भारत में भेज दो, हिंदुस्तान में भेज दो। अरे भाई अपने घर संभाल लो। अल्पसंख्यकों की आपकी हालत देखो, बच्चों का दूध पेट्रोल डीजल से ज्यादा महंगा है, उसको आप नकार नहीं सकते। कमर चीमा मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन कमर चीमा एक सीरियस इशू है। आपको जो करना है अपने देश में करिए, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो कैसे चलेगा? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बोल रहे हैं, फिर आप बोलिए। कमर चीमा जी एक बात बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। कमर चीमा जी एक एक करके सर, एक एक करके बोलिए ताकि आवाज सुनाई दे। कमर चीमा जी, पाकिस्तान को कमर चीमा जी एक बार सुन लीजिए। ये कौन कमर चीमा जी सुन लीजिए, जो इलेक्शन जीतने के साल के लिए आखिरी दिन 130 सुन करोड़ लीजिए भारतीयों आप। को एक बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कमर चीमा जी कि आपका पाकिस्तान पूरी रूप से 2020 में फेल हो चुका है। जो आपकी गलतियां हैं उससे कुछ तो सीखिए आप। पाकिस्तान की जो नीति है, जो नीयत है, दोनों ही नापाक है। और इस साल के अंदर में जिस प्रकार से भारत ने काउंटर इन्फिल्ट्रेशन रेट, जिस प्रकार से ऑल आउट दोनों एक मिनट के लिए चुप करें। हर एक जगह आप फेल हुए हैं। आपकी जितनी भी कोशिश थी, जितनी भी आपकी गलतियां थी, हर एक जगह आप फेल हुए हैं। सोचो आप एटलीस्ट 2020 के आखिरी दिन ये सोच लीजिए कि पाकिस्तान और चाइना का जो एक एक करके उसने आपको सिर्फ देखो, के 200 लोग, प्रेम शुक्ला एक एक करके बोलेंगे ना तो आपको सुनाई देगा। कमर चीमा साहब, कमर चीमा साहब, आप इस बात को नकार नहीं सकते कि आपकी आईएसआई और आर्मी का एक काम है टेररिस्ट को बनाओ, पैदा करो, उनको चीनी, क्योंकि आपके पास बंदूकें तो है नहीं, चीन को गधे बेचो। नहीं, कमर चीमा साहब सुनिए, कमर चीमा साहब सुनना पड़ेगा, एक मिनट सुनिए। कमर चीमा, राजा फैजल, एक मिनट शांति से सुन लीजिए सर। 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए। और ये आप बोलते रहिए फिर मैं रुक, आपको सुनना पड़ेगा। एक मिनट कमर चीमा साहब सुनिए, कमर चीमा साहब सुनिए। प्रेम शुक्ला जी रुकिए। कमर चीमा जी, आपकी आर्मी का क्या काम है? आपकी आर्मी का क्या काम है? चीन को गधे बेचो, किराए पर बंदूक लाओ, आतंकवादी पैदा करो और हिंदुस्तान में सुरंग बना के बेच दो। ये आपकी आर्मी में जो इंक्रीमेंट होता है ना, वो इस पे होता है। केआरए समझते हैं ना, वो ये होता है कि कितने गधे बेचे, कितनी बंदूक खरीदी, कितनी हिंदुस्तान में भेजे आतंकी, और उसके सोने पे सुहागा आपकी आर्मी क्या करती है? आईएसआई। आप पाकिस्तान के अंदर इस तरह की हरकतें करते हैं, मंदिर तोड़ दो, सरेआम 1000-2000 लोगों की भीड़ लाके मंदिर जला दो। भाई पाकिस्तान के आम आदमी को भी मुझे पूरा विश्वास है ये पसंद नहीं होगा। आरजू काज़मी को लाइए, आरजू काज़मी, मुझे पूरा विश्वास है एक आम पाकिस्तानी को भी ये कोई पसंद नहीं होगा। ये आम पाकिस्तानी को भी ये पसंद नहीं होगा। आरजू काज़मी, मेरे को इस बात पे पूरा विश्वास है कि आम पाकिस्तानी को भी ये पसंद नहीं होगा कि इस तरह की हरकतें हो पाकिस्तान। देखिए, मैंने ऐसी कोई न्यूज नहीं सुनी कि यहाँ से किसी को जो है भारत में दाखिल किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से कोई वहाँ नहीं जा रहा। ये न्यूज आपकी मैं जरूर कहूंगी कि फेक न्यूज है, ऐसा कुछ नहीं। अब मेरे को हंसी आ जाएगी। दोनों देशों के लोग, आरजू मैं जानता हूँ 31 दिसंबर है, लेकिन इससे अच्छा तो जोक मारिए कोई। LOC पे भी जो वायलेशन होती है वो ना हो। नहीं, आरजू मैं जानता हूँ कि आज 31 दिसंबर है, लेकिन कोई अच्छा जोक मारती है आप। शुरू हो रहा है, ऐश्वर्या कुछ अच्छा न्यू ईयर में कुछ अच्छे तरीके से न्यू ईयर को। मेजर जनरल GD बख्शी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अच्छी बात करके नए साल में दाखिल हो, बजाय इसके हम लोग इसी तरह की नहीं, तो आपको समझना पड़ेगा, आप कोई बेहतर जोक मारिए। मेजर जनरल बख्शी, नहीं, पाकिस्तान। आरजू मैम कह रही है, आरजू जी कह रही है 31 दिसंबर को इनको इससे अच्छा जोक नहीं मिला सर। कह रही है कि पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान में आतंकवादी नहीं भेजता। मेरे को 364 दिनों में इससे बेहतर जोक नहीं मिला सर।
ये बहुत हर्टफुल जोक है, क्योंकि यहाँ पे तो 1980 से अगर आप गिने तो कोई 80,000 से ज्यादा भारतीय शहीद हो चुके हैं पाकिस्तान की टेररिज्म का, पाकिस्तान की इंस्पायर्ड, आर्म्ड, फाइनेंस्ड और इन्फिल्ट्रेटेड टेररिज्म से हमारे कोई 80,000 नागरिक शहीद हो चुके हैं। ये सॉम्बर फैक्ट है। और ये भी फैक्ट है कि पाकिस्तान ने जो अपनी माइनॉरिटीज का हश्र किया है वो तो मतलब दुनिया में एक भद्दी मिसाल है जेनोसाइड की। 18% पॉपुलेशन होती थी हिंदूज की पाकिस्तान में, आज वो 1.2 से भी नीचे है। आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है। पहली बात तो ये है कि आज साल का आखिरी दिन है, मैं पहले से ही आपको हैप्पी न्यू ईयर कर देता हूँ। दूसरी बात ये है कि सर आज मैं आपसे कहता हूँ कि मैं तो मंदिर के साथ हुआ पाकिस्तान में, मैं उसको कंडेम करता हूँ, मेरा मुल्क भी कंडेम कर रहा है। आप भी अपने मुल्क से भी कहिए और खुद भी जो मस्जिद के साथ हुआ उसको कंडेम कीजिए, जो मध्य प्रदेश में मस्जिद के साथ हुआ उसको कंडेम कीजिए प्लीज। पहले आप जरा ये देखिए, बिल्कुल कोई गलत चीज को कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आप देखिए किस तरह हमारे जो लीगल सिस्टम है उसने प्रोटेक्ट किया है, किस तरह उसमें फाइट हुई पड़ी है और किस तरह हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड ने जाके उसका एक एमिकेबल सोल्यूशन जो है वो ऑफर किया है, लैंड दिया गया है, बड़ा बढ़िया, बड़ा ग्रैंड मस्जिद और हॉस्पिटल वहां बन रहा है। तो फिर आपने ऐसा कुछ किया? एक मंदिर नहीं टूटा है आपके यहाँ साहब। प्लीज जरा आप भी थोड़ा सा ना ये जो नाटक है हम करना बंद करें तो ज्यादा अच्छा है। एक मंदिर नहीं तोड़ा आपने तो हजारों की तादाद में मंदिर तोड़े हैं, हजारों की तादाद में मंदिर तोड़े हैं। आपके जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सिख हो, उनकी लड़कियों को ले जाके रेप किया जा रहा है, जबरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा है और पॉपुलेशन बढ़ाई जा रही है माइनॉरिटीज की, उनकी लाइफ लिविंग हेल बना दी गई है। आपके शियास को देखिए, अहमदियास को देखिए, आपने हाल क्या किया है, आपके सिंधियों का, बलूचियों का, पठानों का क्या हाल किया, क्या हश्र किया है। आप जो है पलपिट पे चढ़ के दुनिया भर को आप जो है वहाँ पे लेक्चर झाड़ते हैं। जरा अपने गरीबान में झांके कभी आप। सर आपने कश्मीर में सर्व किया, आई नो यू सर्व। अरे साहब आपने बलूचिस्तान में क्या किया, आपने गिलगिट बाल्टिस्तान में क्या किया, आपने जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में किया, सिंध में क्या किया, मुहाजिरों के साथ क्या किया, और कितने बुरहान वानी मारे गए। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास इस समय एक और ये आपको देखना पड़ेगा। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, इस समय पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने का मामला, और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं बार बार, अब पाकिस्तान में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने लिया है संज्ञान। खैबर पख्तूनख्वा में तोड़ा गया था मंदिर, और ये एक बड़ी खबर है जो कि पाकिस्तान से आ रही है। और अब मैं पूछना चाहूंगा कमर चीमा से, बताइए आप बताइए आप कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने संज्ञान ले लिया है मामला तोड़ने का, अभी भी आपको नहीं लगता कि ये गलत है? कमर चीमा साहब, आपको नहीं लगता कि ये गलत है? आप कह रहे हैं कि होगा होगा होगा। अब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को भी समझ आ रहा है कि अब इंटरनेशनल पूरा का पूरा आप समझिए साहब, पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक साथ आ जाएगा। इमरान खान अब कैसे जाएंगे अबू धाबी और दुबई किराए के प्लेन में? पाकिस्तान कैसे जाएंगे? अमेरिका कैसे जाएंगे किराए के प्लेन में? लंदन कैसे जाएंगे किराए के प्लेन में? सारी एनजीओ देने से मना कर देंगी क्योंकि उन्हीं के पैसों पे चल रहा है उनका खर्चा। सुन रहा हूं सर, पूरा बाबुलंद सुन रहा हूं, बोलिए। सुने, देखें, पाकिस्तान जनाब अली बोलिए। कोर्ट तो हिंदुओं को प्रोटेक्ट करेगी, क्या इंडिया की सुप्रीम कोर्ट भी मुसलमानों को प्रोटेक्ट करेगी? अरे 5,000 हिंदुओं की महिलाओं, आप भूल गए हैं कोर्ट में। डायलॉग मारने से नहीं चलता है। कम से कम साल के आखिरी दिन तो सच बोलिए। आपका ह्यूमन राइट कमीशन आचार्य विक्रमादित्य जवाब दे रहे हैं। एवरेज 5,000 आचार्य विक्रमादित्य जवाब दे रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य कुछ बोलना चाह रहे हैं।
आचार्य बोलना चाह रहे हैं, आचार्य बहुत विक्रमादित्य। बढ़िया रिपोर्ट है। इन सब कमर चीमा का जवाब आचार्य विक्रमादित्य बोलना चाह रहे हैं, आचार्य दीजिए। पाकिस्तान का जो ये मंदिर उन्होंने तोड़ा, बोलिए। उस मंदिर ने पिछले कुछ सालों में दिखाइए। 10 लाख रुपए खर्च किए थे पाकिस्तानियों पर, और उनको राशन बांटा इस कोविड काल के अंदर, और ये उन लोगों ने उस मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया। अरे चीमा साहब सुन लो, शर्म कर लो, शर्म करो। मैं जो बात बता रहा हूँ, ये वो मंदिर है जिसने 10 लाख रुपए खर्च कर वहां पर फ्री में खाना बांटा, राशन बांटा, और आप लोगों ने उस मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया। आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। जो लोग आपको खाना खिलाते हैं, जो लोग पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करने का काम करते हैं, आप तो उसको भी नहीं छोड़ते। ये एक ऐसा जीता जागता उदाहरण है कि 10 लाख रुपए उस मंदिर ने, उस अल्पसंख्यक क्षेत्र के मंदिर ने आप लोगों खर्च किया, आप लोगों को फ्री राशन बांटा। अरे सुनो चीना, शर्म आनी चाहिए, शर्म आने। सुनते नहीं हो तुम लोग, सुनते नहीं हो। तुम्हारे सामने आईना दिखा रहा हूं मैं। 10 लाख रुपए का उस मंदिर ने राशन बांटा आपके लोगों को, और उन्हीं लोगों ने उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया, आग लगा दी। शर्म आनी चाहिए। मानवता के नाम पर आप लोग हथियारे हैं। मानवता आपके अंदर है ही नहीं। जो मानवता का वो काम करते हैं, उन लोगों को आप मार देते हैं। पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार का आतंक आप लोगों ने फैला रखा है, हर व्यक्ति आपसे त्रस्त है। आप लोगों ने इस क्षेत्र को जिस प्रकार का पहुंचाया है, आप लोगों ने केवल आतंकिस्तान बना दिया है पाकिस्तान को। और आप जैसे लोग करके बोलेंगे तो सुनाई देगा आपको, पता है। सपोर्ट करते हैं तो इससे ज्यादा बुरा हाल हो नहीं सकता है। आप लोगों को उन आतंकियों की वास्तविकता लाने का प्रयास करना चाहिए था। मैं बता रहा हूँ, उस मंदिर में 10 लाख रुपए खर्च कर वहां के लोगों को राशन बांटा, और आप लोगों ने वही मंदिर का ध्वस्त कर दिया। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। इस जैसा निर्लज्ज लोग, इनसे जैसे दुष्ट लोग। मेजर जनरल जीडी बख्शी, 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 मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये इस पे मेरे को पूरा विश्वास हो गया है, ये समझने वाले नहीं है। मेजर जनरल जीडी बख्शी ऐसे समझने वाले नहीं। कर बिल्ली हज को चली। कमर साहब सुन लीजिए, चीमा साहब सुन लीजिए। मैं यही कह रहा हूं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जो कांच के घरों में रहते हैं, वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। आपने जो अपना हाल किया है अपनी माइनॉरिटीज का, इंक्लूडिंग मुस्लिम सेक्ट की जो माइनॉरिटीज हैं, जो शियाज हैं, जो अहमदियाज हैं, उनका तो हाल देखिए आप सब। कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया उस बेचारी कम्युनिटी ने अहमदियाज की पाकिस्तान के लिए, और कैसा इन्होंने उसको नॉन इस्लामिक डिक्लेयर करके अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, अपने जो इनका केस लड़ रहे थे कश्मीर के नाम पे यूएन में, जाफरुल्लाह खान साहब से नीचे इन्होंने ऐसे ही करते ट्रीटमेंट दी है, एबॉमिनेबल ट्रीटमेंट दी है। ये जो है साहब, ये एक अपने आप में जेनोसाइड की मिसाल है दुनिया में, जेनोसाइड की। हिंदुओं की तो बात ही मत करिए, सिखों की तो बात ही मत करिए जो हाल किया है, क्रिश्चियंस की बात ना करें। मैं कह रहा हूं अपने मुसलमान भाइयों को तो देख लेते, उनको तो कम से कम बख्श देते। जो कराची में शियाज के खिलाफ लाखों लोग निकल के आए, मार डालो, काट डालो, और जो हाल किया है शियाज का, जो गिलगिट बाल्टिस्तान में शियाज का हाल किया है, बसों से उतार कर मारे हैं, कत्लो गारत किया है, खून की नदियां बहा दी है, जो मुहाजिरों का समय कम है मेरे पास। जो अहमद लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, राजा फैसल, 30 सेकंड। मुस्लिम माइनॉरिटीज, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। देखिए, जो आरजू जी ने बात, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ मेजर जनरल। देखिए, जो आरजू जी ने बात की थी, राजा फैसल 30 सेकंड, एक एक करके बोलिए। शर्म आती है, और जो रूल्स रेगुलेशन है उनको करना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि इस साल के आखिरी दिन में पाकिस्तान को अपने आप को अंदर से झांकना चाहिए, पाकिस्तान को अपने अंदर झांकना चाहिए कि किस प्रकार आपने एक धर्म और आस्था के ऊपर कितना गलत कदम किया है। अगर आप अपने आप नहीं समझेंगे तो अपने देश को, अपनी कौम को, अपनी आवाम को आप बहुत नष्ट करें। फैसल जी, एटलीस्ट इस साल के आखिरी दिन तो राजा फैसल से बाहर आ जाइए। राजा फैसल, ये समझो ऐसे नहीं चलेगा। आरजू काज़मी, आचार्य विक्रमादित्य, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, आखिरी 30 सेकंड, समय कम है मेरे पास।
राजा फैजल कमर चीमा कह रहे हैं ये जो हो रहा है ये तो होता रहेगा, इनका कहने का मतलब यही है। फैजल ये तो कह रहे हैं इसमें कुछ गलती नहीं है। ऐश्वर्या जी, प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है, जो हुआ है हम देखें। प्रेम शुक्ला आखिरी 30 सेकंड और उसके बाद आरजू काजमी जी। प्रेम शुक्ला रह गया पाकिस्तान को नर्किस्तान बनाने का कारण जिस तरह का कमर चीमा का विचार है, जिस तरह से राजा फैजल अक्ल से पैदल लोगों की तरह बातें कर रहे हैं, वो इस बात को पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद के गिरफ्त में है और आतंकवाद ही पाकिस्तान को चला रहा है। मुल्लावाद का मवाद पाकिस्तान को गहरे पैठ चुका है, उसका दुष्परिणाम पाकिस्तान झेल रहा है। उसके बाद भी पाकिस्तान सुधरने के लिए तैयार नहीं। आरजू काजमी से कुछ लोग अगर लिबरल बातें करते हैं तो उनके लिए किसी प्रकार की जगह पाकिस्तान के समाज में पाकिस्तान का समाज जो है को जो है सतत प्रमोशन दे रहा है। उनको आपको समझना पड़ेगा, इमरान खान को ये याद रखना पड़ेगा, जिस तरह की बेशर्मी का प्रदर्शन इमरान खान को ये याद रखना पड़ेगा कि दूसरों की इबादत गाह और घर जलाने वालों का हश्र वही होता है। जी हां, हश्र वही होता है। देश की हर प्रजा की रक्षा करने का वचन देकर ये नाइंसाफी करने वालों का इंजाम वही होता है। मेरे जनरल जीडी बख्शी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, पाकिस्तान में हर दिन हर पल दहशत में रहने वाले हिंदुओं का हिसाब देना होगा। कमर चीमा, राजा फैजल, कट्टरपंथियों को तुमने खुली छूट दी है आरजू काजमी, और आप ये समझ सकती हैं एक दिन ये पाकिस्तान को ही खत्म कर देंगे। कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। प्रेम शुक्ला, आतंकी फसल उगाने वालों, तुम्हारी बर्बादी अब ज्यादा दूर नहीं। खैर चाहते हो तो अब भी समझ जाओ इमरान खान, और कुछ एक ऐसा काम कर दो कि कम से कम पाकिस्तान की जनता तो तुम्हारी तरफ देख सके। बहुत बहुत धन्यवाद, कहीं मत जाइएगा।